तो कंगना जी, ये जो नया परिचय लगता कैसा है आपको, सांसद कंगना रनौत? थोड़ा तो गंभीर है, ये मानने वाली बात है कि मेरे लिए काफ़ी गंभीर है। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि ये एक ऐसा दायित्व है जो, जैसे आप एक्टिंग करके कभी सोच भी सकते हैं कि अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं या आज का काम हो गया या अच्छा हो गया, लेकिन ये ऐसा काम है जो ख़त्म ही नहीं होता है। जितना आप कर लो उतना कम है। जितने लोग हैं उतने ही काम हैं, उतनी ही अपेक्षाएं हैं। और ख़ासकर जब आप एक नेशनल फिगर होते हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे कहीं से भी फ़ोन, मुझे हर जगह से फ़ोन आ जाते हैं, महिलाओं के आ जाते हैं, लोगों के आ जाते हैं। अटेंड कर पाती हैं सारे फ़ोन आप? मैं वही कह रही हूँ कि आप कभी ऐसा नहीं सोच सकते कि यू नो आई एम गुड इनफ इन दिस जॉब। यू नेवर फील कि यू आर गुड इनफ, सो आई एम ट्राइंग टू कोप। देखिए, चाहे मणिकर्णिका का हो, चाहे इमरजेंसी हो, जहाँ कंगना रनौत होती है वहाँ विवाद हो जाता है। अब ये कंट्रोवर्सी जो है वो आपका पीछा क्यों नहीं छोड़ती? देखिए अमीश जी, मैंने तो ये जो इस चीज़ का यही निष्कर्ष निकाला है कि अगर आप वही फूल पत्तों के आसपास उछलते रहना चाहते हैं, नाचते रहना चाहते हैं पार्क में, गार्डन में, तो आपको किसी को आपके साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वही महिलाओं के 2 मिनट के रोल आप करेंगी तो आप बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी लड़की होंगी। आइटम नंबर करेंगी, जैसे जो आपको जो लोग चाहते हैं वैसे करेंगी तो ठीक है। लेकिन कहीं अगर आपने उन सब चीज़ों से निकल कर ये कहा कि नहीं, मुझे भी एक पूरा जो है एक लीड रोल करना है और ऐसा मुझे कुछ काम करना है जो ना कि सिर्फ हमारे मनोरंजन का ही एक साधन बने, जबकि हमारे देश को भी एक अपने इतिहास को लेकर जागरूकता रहे, क्योंकि ये एक ऐसा इतिहास है जिसे जानबूझकर जो है वो छुपा के रखा हुआ है, जिसे बताया नहीं गया है। तो अब मैं तो यही कहूँगी कि भले लोगों का ज़माना नहीं है। भले लोगों का ज़माना नहीं है तो कैसे लोगों का ज़माना है? ऐसे लोगों का ज़माना है। आप देखिए, मेरी फिल्म जो है आने को रेडी है बिल्कुल, और सेंसर सर्टिफिकेट मिला है मेरी फिल्म को। 4 हिस्टोरियंस ने जो है इसको हमें सुपरवाइज किया गया है और मेरे पास पूरी डॉक्यूमेंटेशन है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मेरी फिल्म में जो है वो गलत दिखाई गई है। लेकिन फिर भी वो लोग, अब मुद्दे भी देखिए, तो मैं आपको, अमीश जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अब बात सिर्फ एक ही चीज़ पर आ जाती है कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि जो भिंडरन वाले हैं वो एक संत है, वो एक महान क्रांतिकारी है और वो एक लीडर है और एक धर्मात्मा है। तो अब उन लोगों ने जो है कहीं ना कहीं डरा धमका के, चाहे पेटिशंस, चाहे देश को जला देने की, चाहे धमकियां हो, चाहे ऑफ कोर्स मुझे भी धमकियां आई हैं। तो और मेरा ये मानना है कि जैसे हमारा भारतवर्ष है और उसी तरह से पंजाब की 99% जो जनता है वो यही मानती है कि जो ये होम मिनिस्ट्री ने नहीं, बहुत पहले जो सरकार थी उन लोगों ने बाकायदा जो है खालिस्तानियों को टेररिस्ट घोषित किया गया है। और ये कोई संत नहीं होता है जो AK-47 के साथ में मंदिर में छुप के बैठा होता है। और आप मुझे कह रहे हैं कि वो खालिस्तान की मांग नहीं की। आप देखते हैं आजकल किसी संत को, कितने संतों को अरेस्ट होता है तो अरेस्ट करने के लिए लेके चले जाते हैं उनको। कितने हमारे 80 से ज़्यादा सोल्जर्स को जो है वो अटैक किया। उनके पास ऐसे ऐसे मशीन गन्स थे, ऐसे ऐसे वेपन्स थे जो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन आर्मी को ही हासिल थे, हमारी आर्मी के पास भी नहीं थे। ऐसा क्या दर्शाया आपने फिल्म के अंदर जिसको लेकर SGPC को भी आपत्ति है? आपको रेप की धमकियां मिल रही हैं। आपत्ति सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को है जो कि लोगों को भड़का रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि पंजाब की जनता जो है, मैं 99% जनता की बात कर रही हूँ, भारतवर्ष की जनता, पंजाब की 99% जनता, मुझे नहीं लगता भिंडरन वाले को जो है वो एक संत मानती है। वो आतंकी है, और अगर वो आतंकी है तो मेरी फिल्म आनी चाहिए। आप बहुत स्पष्ट बोलती हैं। आपको रेप की भी धमकी मिली, तो क्या आपको लगता नहीं, आपके परिवार ने नहीं बोला इस टॉपिक पर फिल्म बनाने की क्या जरूरत थी? आप भी फिल्म बना सकती थी एक ऐसी, मतलब मैं कोई गुड न्यूज़, बैड न्यूज़, जो भी कई सारी फिल्में आती हैं आजकल, उस तरह की। देखिए, करने को तो फिर हम, ऐसा नहीं है कि अगर हम
बिल्कुल ही बच के अगर जिंदगी में हमेशा ही निकलते रहे तो हम कब तक बचेंगे। मेरी ये सोच नहीं है। और वाकई में अमीश जी, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे लगा था और किसी समुदाय को कोई आपत्ति हो सकती है, किसी पार्टी को, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि उस चीज़ को लेकर जो कि एक साक्षात है, प्रत्यक्ष है, सबके पास है, और उस चीज़ को लेकर के भिंडरन वाले को जो है वो आपने आतंकी दिखाया है, उस चीज़ को लेकर मुझे प्रताड़ित किया जाएगा, मुझे शोषित किया जाएगा। मेरी फिल्म को जो है, इट इज़ सो एम्बैरेसिंग फॉर मी। 3 कट लगे हैं, 10 बदलाव करने पड़े हैं जी। और उसके साथ ही हमें कितना नुकसान हो गया। फिल्म 4 दिन पहले, रिलीज के 4 दिन पहले जो है बैन कर दी जाती है। तो आई थिंक ये एक तरह से मैं कहूंगी कि एक लोकतंत्र में जो है। और आप बीजेपी की सांसद हैं जिनकी सरकार है। देखिए अमित जी, आप उसमें नमक मिर्च लगा के ज्यादा बता रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि इन द लार्जर ऑफ स्कीम ऑफ थिंग्स, अब मैं आपको एक जो इंसान संसद में भी बैठता है, संसद भवन में भी बैठता है, उसके हिसाब से मैं कहूंगी इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स, फॉर द इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, सिक्योरिटी ऑफ द पीपल ऑफ द नेशन, कोई भी एक व्यक्ति विशेष कोई भी मायने नहीं रखता है। और खासकर फिल्म की तो कोई हैसियत ही नहीं है। नेशन फर्स्ट है, और हर पार्टी के लिए नेशन फर्स्ट होना चाहिए। और अगर आज हम भारतीय जनता पार्टी की इतनी इज्जत करते हैं, इसीलिए क्योंकि उनके लिए नेशन फर्स्ट है। तो आई थिंक तो हर एक, अगर एक भी, मैं तो ये कहूंगी, अगर एक भी थिएटर में कुछ किसी को कोई आपत्ति हो जाती है या किसी को कुछ किसी तरह से डरा दिया जाता है तो हमें वाकई में बुरा लगेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये सरकार की जो है पूरी सपोर्ट के साथ ये फिल्म। खबरें ऐसी आ रही है कि पंजाब में बैन कर सकते हैं इस फिल्म को, खबरें इस तरह की आ रही हैं। नहीं, वहां तो खैर कुछ लोग इस तरह के घिनौने प्रदर्शन कर रहे हैं, मेरे पुतले जला रहे हैं, किसी तरह की मुझे जो है वो बातें, और लोगों को भड़का रहे हैं। तो लेकिन मैं पंजाब के बहुत नज़दीक, मैं हिमाचल प्रदेश में रहती हूँ, और मेरा ये मानना है कि ज़्यादातर 99% जो पंजाबी है, और कितने ही जो हमारी सरहदों पर भी वो लोग और भिंडरनवाला का जो ऑपरेशन किया था वो भी पंजाबियों ने ही किया था, और वो भिंडरनवाला को संत नहीं मानते हैं, वो टेररिस्ट ही मानते हैं। जी। इस दौर में एक और भी वेब सीरीज आती है IC 814, जिसमें आतंकियों के नाम बदल दिए जाते हैं। उसके ऊपर कोई कट नहीं लगता, फिर उसकी शिकायत होती है, तब उस पर कुछ सवाल पूछे जाते हैं। क्या आपको लगता है डबल स्टैंडर्ड है? आज जिस मुकाम पर हम हैं टेक्नोलॉजी के साथ, आई थिंक सेंसर, टू बी ऑनेस्ट, एक रिडंडेंट बॉडी बन के रह गया है। और इस बात को मैंने जो पिछला पार्लियामेंट सेशन हुआ था उसमें भी उठाया था कि जिस तरह की चीज़ें OTT पे दिखाई जा रही हैं जी, YouTube पे बच्चों को एक्सेस है, मतलब हमें डर लगता है कोई बच्चा फोन कुछ कार्टून ही देख रहा, कब स्लाइड करके क्या आ जाए आप सोच भी नहीं सकते। जिस चीज का एक्सेस है, और सिर्फ पैसा देके आप कोई भी चैनल का एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, और हम लोग इतना जूझते हैं सेंसर के साथ। ये आपने ब्लड क्यों दिखाया, ये आपने कट क्यों दिखाया, ये जैसे आपने सुना हमें इतने कट्स जो है वो कहा है करने के लिए। तो मुझे तो लगता है कि वी नीड टू रीथिंक, और सबसे ज्यादा अगर किसी को सेंसरशिप की जरूरत है तो वो है OTT प्लेटफॉर्म। पर क्यों नहीं हो रहा ऐसा?